जब एक साधक ने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, अगर किसी व्यक्ति की भगवान के किसी भी नाम में, राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, राधा नाम, हनुमान जी का नाम, अगर किसी भी नाम में प्रीति हो गई हो तो उसे प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा क्योंकि अभी के टाइम पर करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपके मन में भी ये शंका जरूर होगी कि हमें प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर नाम जप से ही हमारा काम बन जाएगा। तो इस पर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, अगर आपकी भगवान के किसी भी नाम में प्रीति हो गई हो और आपका निरंतर भजन चल रहा हो और आपका मन संसार की भोग वासनाओं में नहीं जा रहा हो और आपके मन में भगवान का अनन्य चिंतन हो रहा है, तो आप चलते फिरते महाकुंभ हो, आप जहां कदम रखोगे वहां पर तीर्थ प्रकट हो जाएगा। तो आपको प्रयागराज में जाने की जरूरत नहीं है। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा क्यों बोला कि अगर किसी व्यक्ति की भगवान के नाम में प्रीति हो गई हो और वो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसे प्रयागराज महाकुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। जब माँ गंगा ब्रह्मलोक से धरती पर आने को हुई तो माँ गंगा ने दो प्रश्न किए। अगर वो डायरेक्ट धरती पर आएंगी तो वो सीधे पाताल लोक में चली जाएंगी, क्योंकि माँ गंगा का वेग इतना ज्यादा होगा कि वो धरती को चीर देगा। इसके लिए भागीरथ जी ने शंकर भगवान की आराधना की और उनको प्रसन्न किया। फिर शंकर भगवान ने यह कहा कि वो माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देंगे और अपनी जटाओं से होते हुए धरती पर जाने देंगे। माँ गंगा ने दूसरा प्रश्न किया, जब पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो मुझे पाप युक्त कर देंगे, तो मैं निष्पाप कैसे होंगी? तब भागीरथ जी ने कहा, जो व्यक्ति स्वभाव से शांत होगा, जो निरंतर भगवान का भजन करेगा, जो बहुत ही ज्यादा भजनानंदी होगा, जब वो गंगा नदी में आकर स्नान करेगा तो वो तुम्हें निष्पाप कर देगा। इसीलिए श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, माँ गंगा सबको पाप रहित करती है, लेकिन जो माँ गंगा को भी पाप रहित करते, जो उन्हें भी निष्पाप करते, वो होते हैं साधु संत, जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, जिनके चिंतन में निरंतर भगवान का नाम होता है, वो माँ गंगा को भी निष्पाप कर देते हैं। इसीलिए श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, अगर आपकी भगवान के किसी भी नाम में रुचि हो गई हो, प्रीति हो गई हो और निरंतर भगवान का नाम चल रहा है तो आप चलते फिरते तीर्थ हो, आप जहां कदम रखोगे वहां पर तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब माँ गंगा का स्पर्श कर लेते हैं तो वो गंगा माता को भी निष्पाप कर देते हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में जा सकते हो तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ एक ऐसा आयोजन होता है जहां पर कई सारे साधु संत, अघोरी, नागा साधु उनके दर्शन होते हैं। अगर आप अपने पूरे जीवन में इनके दर्शन कर पाओ तो आपका जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन आप इतने सारे साधु संतों के दर्शन नहीं कर पाओगे। प्रयागराज महाकुंभ में आपको इतने बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन तो होंगे, उनके चरणों की रज भी मिलेगी। आपको उस जल में स्नान करने को मिलेगा जिस जल में इतने बड़े बड़े साधु संतों ने स्नान किया है। आपको उस जल का आचमन करने को मिलेगा जिस जल में इतने बड़े बड़े साधु संतों ने आचमन किया है, स्नान किया है। तो आपको प्रयागराज महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए। इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर किसी को भगवत प्राप्ति करना हो, मोक्ष चाहिए, तो उसको भजन करना ही पड़ेगा। वो चाहे कितने ही महाकुंभों में स्नान कर ले, तीर्थों का अवगाहन कर ले, मंदिरों का दर्शन कर ले, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। वो कितना ही दान कर ले तब भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में ये बात कई बार बोली है। कई सारे साधक ऐसे आए थे कि जितने भी तीर्थ हैं मैं 2 बार 3 बार होकर आ गया हूँ। मैंने कई कुंभों में स्नान किया है, माँ गंगा में स्नान किया है, शिप्रा नदी में स्नान किया है, लेकिन अब मुझे वापस से जन्म नहीं चाहिए। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, आपने जितने भी तीर्थों का आह्वान किया है, मंदिरों के दर्शन किए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, आपने स्नान किया है, इन सब से आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मोक्ष दिला सके, वो आपको जीवन मुक्त कर सके। अगर
किसी में इतना सामर्थ्य है जो आपको जीवन मुक्त कर सकता है, तो वह भगवान का भजन, वह भगवान का नाम। अगर आप निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे।